पोल के हिसाब से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे, क्योंकि एक नहीं सभी जिलों के आंकड़े आपको यहां पर एग्जिट पोल के दिखाने वाले हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से बात कर लेते हैं। चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यहाँ पर 63% मतदान हुआ है और 5 सीटों के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल ने चंबा जिले को लेकर लगाई जा रही है। यानी यहां पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन आखिर 12 जिले की अगर बात की जाए 68 सीटों पर कौन जीतेगा, तो सभी जिलों के आंकड़े आपको दिखाएंगे। चंबा जिले के बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कांगड़ा जिले, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर 63.95% यानी करीब 64% मतदान हुआ है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है, यहां का जो सियासी गढ़ सामने आ रहा है उस हिसाब से 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 7 सीट, कांग्रेस को भी 7 सीटें और 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी यहां पर बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी हिमाचल प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, यह काफी महत्वपूर्ण है। कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो स्पीति जिले से केवल 1 विधानसभा सीट आती है और यहां पर 67% मतदान हुआ है और इस सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है, जो आंकड़ा एग्जिट पोल ने लगाया है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए कुल्लू में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर 64% मतदान हुआ है और 4 सीटों के जो एग्जिट पोल के अनुमान है, यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी 2 सीटें और 2 सीटों पर भी यहां पर कांग्रेस को जीत मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। यानी कुल्लू विधानसभा की 4 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। कुल्लू के बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है मंडी से 10 विधानसभा सीटें आती हैं और जो मतदान यहां पर हुआ है करीब यहां पर 67% मतदान हुआ है और यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 8 विधानसभा सीटें, यानी बीजेपी यहां पर लीड लेती नजर आ रही है। बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में मंडी में देखने को मिल रही है और कांग्रेस करीब 2 सीटों पर सिमट रही है। यानी मंडी में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बात की जाए तो करीब यहां पर 65% मतदान हुआ है और 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें पर जीत मिल सकती है। यानी हमीरपुर में भी बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी करीब 67% मतदान हुआ है और यहां पर 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती। कांग्रेस यहां पर लीड ले सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। आम आदमी पार्टी अन्य की पक्ष की बात की जाए तो यहां पर 0-0 सीट जा सकती है। यानी ऊना में कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो एग्जिट पोल का अनुमान यहां पर निकल कर आ रहा है। 12 जिले 68 सीटों के लिए जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके बाद बात की जाए तो बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों पर करीब यहां पर 66% मतदान हुआ है और 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट। यानी बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। 3 सीटों पर बीजेपी, जबकि कांग्रेस 1 सीट। आम आदमी पार्टी अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात की जाए सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर भी 68% मतदान हुआ है और बीजेपी को यहां पर 1 सीट और कांग्रेस को 4 सीटें, अन्य और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। यानी सोलन जिले में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बना सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो है 72% मतदान सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यहां पर बात की जाए तो बीजेपी बढ़त बना रही है। बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। यानी बीजेपी सिरमौर जिले पर बढ़त बना रही है, तो किसी जिले पर कांग्रेस तो किसी जिले पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए 68 सीटों के क्या चुनावी
गणित बन सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिमला की 8 सीटें। तो 8 सीटों में अगर बात की जाए तो करीब 66% मतदान शिमला में भी देखने को मिला है। 8 विधानसभा सीटों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी शिमला में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है शिमला की 8 विधानसभा सीटों को लेकर, जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के लिए 12 जिलों के आंकड़े आपको दिखाए, 68 सीटों का चुनावी जो गणित सामने आ रहा है उस हिसाब से जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2022 के एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को यहां पर करीब 29 से 37 सीटें और बीजेपी 31 से 39 सीट और आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें। यानी जो लगातार सिलसिला है 2007, 2012, 2017 और 2022 में कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्का सा पलड़ा भारी बीजेपी का नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश को लेकर, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगा है।